सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। विषम परिस्थिति में परिणाम कैसे रखें? विषम परिस्थिति आई क्यों, ये विचार करना चाहिए। हमारी खुद की ही जब गलती है, हमारा खुद ने कल खोटा काम किया था तो आज हमें उसकी सजा मिली है। अब एक ही है, जब कर ही दिया अपराध तो सजा को शांति और समता पूर्वक भोगना चाहिए। देखो, ये निश्चित है, बिना कर्म के कोई परिस्थिति आती ही नहीं है, ये निश्चित है। कोई प्रतिकूल वातावरण बनाया है तो तुमने कोई ना कोई खोटा काम किया है, और जब खोटा काम किया है तो सजा को शांतिपूर्वक भोग लो, इसी में फायदा है। और यदि अपराध करने के बाद तुम फरार हुए तो फिर अरेस्ट किए जाओगे, सजा डबल हो जाएगी। इसलिए परिस्थितियां आती हैं हमारे खुद के किए हुए कर्म। व्यक्ति जब बुरे कार्य करता है तब तो हंसते हुए करता है, और जब उदय में आता है तो रो पड़ता है। इसलिए क्षमता भाव रखना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। पर्याय किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती है? पर्याय का अर्थ होता है, द्रव्य जब अपना परिणमन करता है तो उस परिणमन का नाम पर्याय है। जैसे समझने के लिए मिट्टी है, मिट्टी जब परिणमन करती है तो घड़ा बन जाता है। घड़ा पर्याय है, मिट्टी द्रव्य है। समझने के लिए मिट्टी भी पर्याय है, लेकिन समझाने के लिए घड़ा द्रव्य है, पर्याय है, और मिट्टी द्रव्य है। और दूसरा उदाहरण गेहूं है, ये द्रव्य है, और रोटी पर्याय है, पूड़ी पर्याय है, दलिया पर्याय है, आटा पर्याय, और गेहूं द्रव्य है। जब वस्तु अपना द्रव्य किसी न किसी रूप में परिणमन करता है तो जिस रूप में परिणमन करता है उस परिणमन को पर्याय बोलते हैं। पर्याय दो प्रकार की होती हैं, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। अर्थ पर्याय भी दो प्रकार की होती हैं, स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय। अर्थ पर्याय जो है निरंतर अगुरु लघु गुण, अगुरु लघु के माध्यम से निरंतर हमारी शक्ति खर्च होती रहती है। तो स्वभाव द्रव्य अर्थ पर्याय जो होती है वह अगुरु लघु गुण के माध्यम से निरंतर परिणमनशील होती है। विभाव जो अर्थ पर्याय कहलाती हैं, मिथ्यात, कसाय, राग, द्वेष, पुण्य, पाप। ऐसा विभाजन, सबसे अच्छा विभाजन आलाप पद्धति के अंदर किया गया है। आलाप पद्धति में पर्याय का एक अधिकारी दिया गया और वहाँ पर ये लिखा गया स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय। इसी प्रकार व्यंजन पर्याय होती है। व्यंजन पर्याय भी द्रव्य व्यंजन पर्याय, गुण व्यंजन पर्याय। द्रव्य व्यंजन पर्याय कहलाती है नर नारकादि पर्यायें। ये नर नारकादि जो पर्याय हैं, 84 लाख योनियाँ हैं, ये सब द्रव्य व्यंजन पर्याय है। गुण व्यंजन, विभाव गुण व्यंजन पर्याय क्या कहलाती है? जो हमारे जीवन में मति ज्ञान आदि हैं, ये विभाव गुण व्यंजन पर्याय। स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय कहलाते हैं किंचित न्यून, अंतिम शरीर, चरम शरीर जब मोक्ष जाता है व्यक्ति, तो चरम शरीर जो होता है उससे किंचित न्यून आत्मा के प्रदेशों को आकार कहते हैं, उसे कहते हैं स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय। जैसे सिद्धों की पर्याय, सिद्धों का जो आकार है वो स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय कहलाता है। स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय अनंत चतुष्टय केवली भगवान के होते हैं। इस प्रकार के मुख्य रूप से पर्यायों के विभाजन हैं। बाकी पर्याय अनंत होती हैं। द्रव्य अनंत हैं तो पर्याय अनंतानंत हैं। नमोस्तु गुरुदेव। हमें अपने आराध्य गुरुदेव की जाप किस प्रकार से करनी चाहिए? अब हम ऐसा कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अलग से किसी साधु आचार्य उपाध्याय के जाप का कोई उल्लेख शास्त्रों में मिला नहीं।
सामूहिक तो मिला है पंच परमेष्टि का नमोकार मंत्र का, अलग से कोई हमें ऐसा कोई जाप शास्त्रों में देखने में नहीं आया। और आचार्य उपाध्याय साधु का एक जाप अलग से कोई मंत्र रूप हो, ऐसा हमें किसी नाम से देखने में नहीं आया। अलग से साधु परमेष्टि का भी जाप देखने को नहीं मिला। अलग से उपाध्याय आचार्य परमेष्टि का भी जाप हमें कहीं भी किसी आगम में देखने को नहीं मिला। पंच परमेष्टि का जरूर मिला और अरहंत का भी जाप मिला, ओम ह्रीम अरहम शांतिनाथ आदि। ओम ह्रीम सिद्ध परमेष्टि का भी जाप मिला, लेकिन आचार्य उपाध्याय साधु का स्वतंत्र मंत्र का जाप मुझे कहीं दृष्टिगोचर नहीं हुआ। इसलिए मैं नहीं कह सकता हूँ कि इनके सामने क्या लगना चाहिए। मात्र पंच परमेष्टि के संबंध में इतना जरूर मिलता है शास्त्रों में कि पांचों परमेष्टियों के साथ में हिराम अरहंत के साथ, ह्रीम सिद्ध भगवान के साथ, ह्रूम आचार्य परमेष्टि के साथ, हरोम उपाध्याय परमेष्टि के साथ और हिरा बीजाक्षर साधु परमेष्टि के साथ, ये 5 बीजाक्षर पंच परमेष्टियों के प्रतीक माने गए। तो इन 5 अक्षरों को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि ओम ह्रीम ओम ह्राम अरहंत परमेष्टिने नमः, अरहंत परमेष्टि नमो नमः, अरहंत परमेष्टि नमः। सिद्ध भगवान का भी कह सकते, आचार्य का भी कह सकते, ओम ह्रूम आचार्य परमेष्टिनः नमः। इसी प्रकार उपाध्याय को भी कह सकते हैं। इसी प्रकार ओम ह्रीम ह्रा साधु परमेष्टि का भी नमस्कार मंत्र बना सकते। पर द्राविड़ी प्राणायाम यानी इन बीजाक्षरों से हम उस जाप पर पहुँचे। अलग से कोई जाप आगम में लिखा हो मेरे लिए दृष्टिगोचर नहीं हुआ। नमोस्तु गुरुदेव। जिनवाणी में केवल रवि किरणों की जो पूजा है, क्या उस पूजा को कर सकते हैं या नहीं? केवल रवि किरणों की पूजा में भाव तो अच्छे हैं, लेकिन वह ऐसा है कि पैंट के स्थान पर शर्ट पहनी है और शर्ट के स्थान पर पैंट पहना है तो वो पैंट शर्ट ठीक है, पैंट भी सही है, शर्ट भी सही है, अंडरवियर भी सही है, टोपी भी सही है, सब सही है। लेकिन उल्टा क्या हो गया, वो शर्ट पहन ली पैंट के स्थान पर, पैंट पहन लिया, पर इतना सा गड़बड़ हो, वो ज़्यादा गड़बड़ी नहीं है। अब इतने गड़बड़ में मान लो आप पैंट शर्ट पहनते हो ना, तो कल शर्ट के स्थान पर पैंट और पैंट के स्थान पर शर्ट पहनना और अटा मंदिर से चल करके अभिनंदनातीत पैदल आना। मुझे लगता है कि पूरे ललितपुर के सारे पत्रकार और तुम देख रहे, यही नई फैशन है। बोले भाई ये क्या है? बोले अभी नया पैटर्न निकला है, नई फैशन है। बस ये उन्होंने बिजू का बना दिया पूजा को, केवल रवि किरणों में बिजू का बना दिया। वहाँ जो वर्णन था 12 भावनाओं को भर दिया, क्रम से 12 भावनाएं अलग चीज है। 12 भावना का तत्व लाना और क्रम से 12 भावना पूजा नहीं हो सकते। पूजा में और 12 भावना में अंतर है। तो वहाँ पर सीधी जयमाला में क्या रख दिया सीधा, अरे भाई तुम भगवान की भक्ति करने आए हो या 12 भावना का? भगवान भक्ति में हमेशा गुणानुवाद होना चाहिए। भगवान की प्रशंसा और अपनी निंदा, भक्ति के 2 रूप हैं। जिनकी हम भक्ति कर रहे हैं उनकी प्रशंसा गुणानुवाद और स्वयं की निंदा, ये भक्ति है। अब वहाँ 12 भावना बढ़ गए, 12 भावना भाने कण कण को जी भर भर देखा, मृक्षम तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की रेखा, ऐसे याद है ना? हाँ, केवल रवि किरणों से सर कुछ कहता है, नीचे 12 भावना में आते ना। तो ये सब बातें जो हैं 12 भावना में सुबह देते हैं। 12 भावना बुरी नहीं है, लेकिन 12 भावना जहाँ भाई जाए वहीं भाना चाहिए। जैसे एक दिन हमने कहा था ना कि तुमने 12 भावना पढ़ी, कहाँ? जब हम आहार कर रहे थे। नव द्वार बहें घेनकारी,
हसी देह करे के मैं यारी। अब क्या खाऊं खाक, तुरंत अंतराय कर दूंगा। अब तुम कहो भैया देखो महाराज जी 12 भावना में अंतराय करते हैं। अरे भाई 12 भावना में अंतराय नहीं किया, वो भिन्नकारी में अंतराय किया है। अब वहां पर 12 भावना नहीं पड़ी जाएंगी। अब और देख लीजिए, समाधि में पढ़ते महाराज, समाधि में। बहुत अच्छा। मान लीजिए आप शादी ब्याह करके तुम्हारा प्रवेश हो रहा है, नागल नागल नागल, मकान का नागल हो रहा है, शादी वो उसी समय पढ़ना राजा राणा छत्रपति हथियान के असवार मरना सब को एक दिन। अब क्या करे बताओ। अभी 12 भावना बुरी है क्या? नहीं, लेकिन कहाँ पढ़ना? जब मांगलिक कार्य कर रहे हो, शगुन का कार्य कर रहे हो, उस समय 12 भावनाएं नहीं पढ़ना। 12 भावना पढ़ी जाती हैं घर के नागल पे नहीं, जन्म पे नहीं, शादी पे नहीं। जब वो मर रहा हो तब कहना रो रहा हो या मैं मर रहा हूं, फिर कहना राजा राणा। तो मरते समय तो शोभा देती है। अब वो जन्म तो हुआ है छोकरे का, जन्मदिन बना रहे हो और तुम 12 भावना है, तो ये सब बातें विवेकहीनता है। लोग इतने ज्यादा, कोई किसी चीज का एक पैटर्न होता है। भक्ति एक बहुत बड़ा पैटर्न है, भक्ति का कंसेप्ट है, सिद्धांत है, कानून है। भक्ति उसी धारा के अनुसार होना चाहिए। 12 भावनाएं भक्तियों में नहीं आना। हाँ, आलोचना आती है, आलोचना में और 12 भावना में अंतर है। आदिनाथ भगवान की पुरानी पूजन आपने देखी होगी। जयमाला में आत्मालोचना में कहाँ कहाँ गया, मैं नरकों में गया, मैं यहाँ गया, मैं यहाँ गया, उन्हीं 12 भावनाओं को उन्होंने स्वयं पे घटा दिया। मैं कहाँ गया, मैं शरीर से ऐसा रहा, मैं ऐसा रहा। ये सारी बातें जो हैं 12 भावना के रूप में ना आकर आलोचना के रूप में आए। मैं शरीर को स्थिर मानता हूँ भगवान, मैं शरीर से यारी करता हूँ, देखो ये शरीर कैसा है, आलोचना हो गई। तो आलोचना तो उस पूजा में सबसे बड़ी चीज है कि कमीज के स्थान पर पैंट पहनाया और पैंट के स्थान पर उन्होंने शर्ट पहना दी। 12 भावनाओं का वर्णन, सीधा पूरी 12 भावना का वर्णन है जयमाला में। और कई स्थानों पे तो ऐसा कर दिया, उनका भाव मैंने पूछा था एक बार उनसे, लेखक से पूछवाया था। सो वो धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी, एक पंक्ति। दूसरा, जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी, मैं राग अधिशेष किया करता जब जग परिणति होती जड़ केरी। ये 2-3 बातें ऐसी हैं उसमें। तो मैंने उनसे पूछवाया था कि भाई ये बात आप किस भाव से कहते हो? पहली बात तो ये पूजा किसी ने लिखी है और किसी ने चोरी की है। लिखी किसी ने थी और छाप किसी ने दी है। दूसरी बात उन्होंने कहा नहीं, यही है कि हम जो भगवान वो तेरे चरणों, तीसरा पॉइंट है, तेरे चरणों की पूजा से इंद्रिय सुख की ही अभिलाषा, अब तक न समझ पाया मैं सच्चे सुख की परिभाषा। ये उसी पूजा के अंतर्गत है। ये 3 बातों पर बड़ा विचार नहीं है कि धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी। ठीक है, एक अपेक्षा से ठीक है कि धूप खेने से कर्म जल जाए तो सब जल जाए, लेकिन धूप खे करके कर्मों को जलाऊंगा ऐसा आना चाहिए। जब नहीं होता है तो फिर आचार्यों ने धूप लिखी क्यों है, क्या जरूरत पड़ी थी? अष्टद्रव्य में धूप लिखने का अर्थ है उस धूप की प्रशंसा करो। कोई भी द्रव्य हम चढ़ा रहे हैं तो उसकी प्रशंसा करो कि ये धूप जैसे जल रही है ऐसे ही मेरे कर्म जल जाना। लेकिन उन्होंने धूप की निंदा कर दिया, ने पूजा की निंदा कर दी। और अष्टद्रव्य की निंदा करना बहुत बड़ा अपराध है। अष्टद्रव्य की निंदा नहीं की जाती, अष्टद्रव्य वंदनीय है, अष्टद्रव्य वंदनीय है, अष्टद्रव्य पूजनीय है, अष्टद्रव्य मंगल है, अष्टद्रव्य सगुण है। उसकी निंदा कैसे कर सकते हो आप? और आपने निंदा कर दी। तो जैनाचार्यों ने अष्टद्रव्य धूप में रखी है, आप उसकी प्रशंसा कीजिए कि जैसे धूप जल रही है ऐसे मेरे कर्म भी जल जाए। तो उन्होंने अष्टद्रव्य की निंदा कर दी। 1 2
तेरे चरणों की पूजा से इंद्रिय सुख की ही अभिलाषा, अब तक न समझ पाया मैं सच्चे सुख की परिभाषा। ये जो पंक्ति है, यह पंक्ति भी मैंने पूछा किस अपेक्षा से, बोले नहीं, भगवान की पूजा से इंद्रिय सुख के अलावा कुछ नहीं मिलता। यदि इसका अर्थ ये निकाल दें कि अभी तक मैंने तेरे चरणों से मात्र इंद्रिय सुख चाहा है, संसार चाहा है, लेकिन आज पता चला कि तेरे सुख से तो मुझे परमार्थ भी मिलता है। तेरे चरणों की पूजा से इंद्रिय सुख की अभिलाषा, अब तक न समझ पाया मैं सच्चे सुख की। आज तक मैं तुझे संसार के लिए पूछता रहा, मैं नहीं समझ पाया कि तेरी पूजा से मुझे आत्मा का सुख भी मिलता है। ये अर्थ निकालते उन्होंने मना कर दिया, नहीं, हमने ये अर्थ नहीं निकला, हमने तो ये लिखा है कि भगवान की पूजा से संसार सुख ही मिलते हैं। तो ये उनका कथन मिथ्या है, बहुत मिथ्या है। इस प्रकार की 3-4 बातें ऐसी हैं, और वो 12 भावना की मैंने बता दी। इस अपेक्षा से वह पूजा, लेकिन यदि उसको शांति से बैठ के पढ़ो तो भाव तो लगते ही हैं, ऐसा माना जाए। नमोस्तु गुरुदेव, आपने अपने प्रवचनों में बताया कि कभी भी ऐसे भाव नहीं रखने चाहिए कि महाराज जी केवल विशेष लोगों को ही समय देते हैं, लेकिन हमने देखा कि आपका वात्सल्य सभी लोगों के प्रति रहता है। अब हमने गलती की है तो इसका क्या प्रायश्चित करना चाहिए? वो जो तुमने कहा वो है तो सही। बड़े लोगों के लिए मैं तो बड़े लोगों का महाराज हूँ, था और रहूँगा, कोई छुपाए नहीं। लेकिन इतना सुधार कर लेना, मैं बड़े लोगों को महत्व इसलिए देता हूँ छोटे लोगों के लिए। जो काम छोटे ना कर पाए वो बड़े कर दे मैं, और लाभ किनको मिलेगा? बस ये है। बड़े लोगों के पक्ष में जब भी कोई साधु जाए, समझ लेना किसी छोटे का उद्धार होने वाला है। किसी अमीर व्यक्ति की तरफ साधु देखे तो समझ लेना किसी गरीब का उद्धार होने वाला है। अब तुम बोलो तुम्हारे गरीबों की तरफ देते तो ये अभिनंदन का तीर्थ बन जाता। अमीरों ने अब लाभ किनको मिल रहा है? अब जो अभिनंदनाथ भगवान के, बड़े भगवान के दर्शन करेंगे, गरीबों को वर्जित है तो बैठा देते। 1000 गरीब मिलकर ने एक अमीर की तरफ मैंने दृष्टि की, 1000 गरीबों को अब दर्शन का लाभ मिलेगा। तो अमीर की तरफ जब भी मैं दृष्टि करता हूं, किसी ना किसी गरीब का उद्धार करने के। गरीब का उद्धार 2 प्रकार से, एक तो वो कार्य अमीरों से कराना चाहता हूं जो 1000 गरीब मिलकर के भी नहीं कर सकते, और एक वो जो गरीब मिलकर के अपनी जिंदगी के संकट दूर नहीं कर सकते, वो उन अमीरों से कराना चाहता। तो अमीरों की तरफ तो मैं जाऊंगा, लेकिन गरीबों के लिए जाऊंगा। सुधा समाधान